बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GFM 88 के लाइव प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में आपके होस्ट और दोस्त आगा जब्बार खान का सलाम कबूल हो। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की लाइव ट्रांसमिशन। आज हमारा मौजू है शहादत सैयदना हज़रत इमाम अली इस्लाम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल ने हमेशा कुर्बानियाँ देकर इस्लाम को ज़िंदा रखा। हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। हज़रत अली शेर खुदा का एक खूबसूरत कौल है, किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर बैठती है। आज हम अपने प्रोग्राम में हज़रत इमाम अली इस्लाम के हालात ज़िंदगी और शहादत के हवाले से बात करेंगे। आज हमने अपने लाइव स्टूडियो में मदु किया है मशहूर आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद चमन जमान साहब, प्रिंसिपल जामतुल ऐन सक्खर, जनाब अल्लामा असलम परवेज साहब, PhD स्कॉलर, पेश इमाम मस्जिद इमाम बारगाह अहल बैत सक्खर, मनकबत ख्वां अली अशरफ काजी साहब। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने लाइव स्टूडियो में और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की जो इब्तिदा है और अपना हज़रत मौला अली की मनकबत से जो है मतलब की जाए। अली काजी साहब से दरख्वास्त है कि मौला अली की शान में जो है मंज़िल फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़िल फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़िल फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला तो हमारा अली का है, देखो ये मामला तो हमारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, आज हम शहादत हज़रत अली के हवाले से इस प्रोग्राम को करने के लिए हाजिर हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हज़रत अली शेर खुदा के हालात ज़िंदगी और उनकी पैदाइश के हवाले से हमें डिस्कस करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدائش کے حوالے سے بھی ایک عظیم امتیازی خصوصیت سے نوازا، اور جب آپ کی والدہ کے بطن اقدس میں آپ موجود تھے اور ولادت قریب تھی، تو تقدیر آپ کی والدہ کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر لے کے جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی ہے، تو ایک عظیم ولادت ہے اور ایک عظیم مقام ہے اہل ایمان کے لیے، جو بعد میں تمام مسلمانوں کا قبلہ بنا، تو وہاں پر آپ کی ولادت۔ اس کے بعد جو آپ کا بچپن ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن میں ہیں، تو جو والد گرامی ہیں ان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے اس وقت، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو حضور نے اور حضور کے چچا جو حضرت علی کے بھی چچا ہیں جناب عباس، آپ کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ ہم جناب ابو طالب کے اولاد میں، ان کی اولاد کی کفالت میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جناب ابو طالب کے پاس حضور بھی تشریف لے کے جاتے ہیں، حضرت عباس بھی تشریف لے کے جاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں میں سے ایک ایک بچہ ہمیں دے دیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ بچپن میں میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں آ جاتے ہیں، اور یہ اس پرورش کی برکت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو بچوں کے اندر سب سے پہلے جس شخص کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات والا ہے۔ تو یہ پرورش ہے، یعنی پیدائش ہو رہی ہے کعبۃ اللہ کے اندر، اور پرورش ہو رہی ہے کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں، اور بچوں میں جو ایمان کا اظہار فرمانے والے ہیں، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ کفر کا تو کوئی دور نہیں گزرا، اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہلے معاذ اللہ کوئی دوسری زندگی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار فرمایا بچوں کے اندر، اور پھر نماز جو سب سے پہلے ادا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں، وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ یہ حضرت علی کا بچپن ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا، میں اس پہ بات مکمل کرتا ہوں کیونکہ وقت شارٹ ہے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ۔ علیہ السلام کا اس بات پہ اتفاق ہے جمہور کا کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن اقدس موجود ہے اس وقت بھی، وہ جگہ اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن اقدس جہاں موجود ہے، اس لیے کہ جہاں حضور تشریف لے آتے ہیں وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور آج وہ چارپائی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن اقدس رہتا ہے، اس چارپائی پہ آج حضرت علی موجود نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مختصر سی حالات زندگی کی طرف میں نے اشارہ کیا، باقی انشاءاللہ بات آگے چلتی۔ علامہ اسلم پرویز صاحب، فاتح خیبر اور حضرت علی المرتضیٰ، اس کے بارے میں سننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ فولادی طاقت کس کی دعا سے ملی؟ حضرت علی علیہ السلام وہ موحد ہیں، وہ وحدانیت کے پرستار ہیں، جنہوں نے قبلہ میں پہلے عرض کر لیا اور اس کا خلاصہ بھی ایک تفصیلی تھا، کیونکہ انہوں نے توحید کی گود میں اپنی آنکھ کھولی۔ علی المرتضیٰ کی اپنی کوئی خواہش نہ تھی، اس کی مثال آپ کے بزم میں عرض کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلک تھے، رسالت مآب کے ہوتے ہوئے کبھی علی نے زبان نہیں کھولی۔ جب بھی کوئی درس دیا کرتے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں اپنے گھر میں جا کے سناتے تھے کہ میں نے صحیح یاد کیا ہے جو آپ نے آج خطاب فرمایا، اس کے مطابق۔ ایک مرحلے میں
रिसालत माब ने सवाल करा, कहा कि औरत के लिए सबसे कौन सी चीज़ बेहतर है कि वो उसमें होनी चाहिए। सारा मजमा खामोश रहा, अली अलैहिस्सलाम भी खामोश रहे। जैसे ही आए तो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मायूसी को दर्क किया, एहसास किया। कहा, अली तू मायूस क्यों है? कहा, आज ऐसा सवाल किया है जिस सवाल का कल जवाब देना है और वो मेरे जहन में नहीं। कहा, कौन सा सवाल है? तो सवाल बदलाया, दोहराया। बीबी फातिमा ने कहा कि कल कहिएगा कि औरत के लिए बेहतर चीज़ यही है कि न कोई औरत को देखे न औरत किसी को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मौला, ये मैं इस वजह से दलील पेश की कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे मोती व फर्मा बरदार थे कि अपनी जानिब से कोई चीज़ नहीं कही, वही जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलाया उन्हें हिफ्ज किया। एक मरतबा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आप वही नाजुल हुई, हीन रन्नत शैतान फी नुज़ूलिही, मैंने शैतान की चीखों को सुना। कहा, अली अंत तस्माउ अस्माउ अंत तरा व अरा, ऐ अली तू वो सुनता है जो मैं सुनता हूँ, तू वो देखता है जो मैं देखता हूँ, फ़कत फ़र्क यही है कि मैं नबी हूँ और तू उस दर्जे पे फाइज नहीं। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इताअत खुदा में, इत्तबा खुदा में वो कुछ किया जिसे खुद मोतरफ हैं, जिसके खुद एतराफ़ करते हैं कि ये मेरी ताकत न थी, ये रब्बवी थी। फातिह खैबर जो था, इस वजह से जी, उसे हैदर करार का जो लक़ब कहते जो है, हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें इत्तबा में हासिल की। बाकी जो भी थी वो कसबी न थी, वह भी ताकत थी। उस हवाले से इसी लक़ब से मुलक़ब किए गए। माशाअल्लाह, शुक्रिया। मुफ्ती चमन साहब, सब्र की कौन सी दो सूरतें मौला अली ने जो बयान की? एक तो सब्र है कि ख्वाहिश बतन से, यानी पेट की ख्वाहिश से सब्र, ठीक, और दूसरा सब्र है कि इंसान अपनी शर्मगाह की ख्वाहिश से सब्र करे। जो शख्स इन दो चीज़ों में सब्र का मुजाहरा कर लेता है, और देखें, जो अगर वो पेट की ख्वाहिश से सब्र करता है तो लाजमी बात है कि वो लुक़्मा हराम से बचा रहेगा, और अगर वो शर्मगाह की ख्वाहिश से वो सब्र में करता है तो अब वो हर किस्म की बदकारी से बच जाएगा। ये दो सब्र की वो सूरतें जो इंसान को जन्नत के आला दर्जात तक इंसान को ले जा सकती हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद गिरामी है, हुज़ूर ने फरमाया, जिसने मुझे अपने दो डाढ़ों के बीच और दो टांगों के बीच की ज़मानत दी तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो उसमें भी दो टांगों के बीच से मुराद ये कि इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। तो ये उन सब्र की सूरतों में से है कि जो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमा रहे हैं। एक ये सब्र है और दूसरा सब्र है ख्वाहिश बतन से सब्र, यानी इंसान अपने पेट को कंट्रोल में रखे, लुक़्मा हलाल डाले, और लुक़्मा हलाल भी इसी कदर डाले कि इंसान जिसके ज़रिए अल्लाह करीम जल्ल मजदहू की बंदगी पर ताकत हासिल कर सके। ये नहीं है कि इंसान का जो मकसद ज़ीस्त हो वो सिर्फ खाना पीना हो और सिर्फ खाने पीने पर ज़िंदगी गुजारे, ये भी पेट के सब्र के मुनाफी है। मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, हज़रत अली की शहादत के हवाले से जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि एक शकीउल क़ल्ब इंसान जो आपके कत्ल का मुर्तकिब होगा उसका ख़ानदान मुरादी होगा। और पहले तो इनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लें कि इनका ताल्लुक़ किन से था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये शायकान अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से थे। नहरवान की जंग में जब नेज़ों पे कुरान उठाए गए, उस दौरान एक शिआर बुलंद हुआ जिसे
अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, उन्होंने कहा कि हकमियत न शाम के जो हुक्मरान हैं उनकी कबूल है, न आपकी काबिल कबूल है, हमारा हकम खुदा बंदे आलम है। ये कहते हुए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये तो फैसला आपने कर लिया, लेकिन इस फैसले के बाद मैं दूसरी बार इस जंग का मुर्तकिब नहीं होऊंगा। फिर वो जो उनके मुहिब थे वो खवारिज में तब्दील हो गए। अच्छा, खवारिज कहते हैं यानी किसी के खिलाफ जंग करना, खुरूज करना। बिल्कुल। वो अली अलैहिस्सलाम के दरबार हो गए। चलते चलते एक उसी ही कबीले की औरत थी जिसका नाम कुतामा था, यानी इतनी मारूफ और शोहरत याफ्ता थी सही। कि उसके बाप को भी उस बेटी के नाम से जाना जाता था, अबू कुतामा कहा जाता था। उनके जो चचा थे वलीद, वो जंग बदर में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों फिनार हुए। तो उन्हीं के इंतकाम की खातिर उन्होंने अपने हुस्न की वजह से हर एक को बुलावा दे के अपने जाहो जलाल से मुतासिर करने के बाद कहती थी कि मैं उससे शादी करूंगी जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कत्ल करेगा। उसमें यही अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जब इन्होंने मुशाहिदा किया, देखा, तो उसका तस्वुर इसके जहन में जम गया। सारी रात फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान में थे, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान थे, वो भी उनके जहन में थे और ये तस्वुर भी इसकी तस्वीर का आ रहा था। उसमें फिर ये मुर्तकिब हुए जो हज़रत उस्मान के कातिल थे, वो इनके मुआविन बने, जिसका ताल्लुक भी इसी मुरादी ख़ानदान से था। फिर जाके उन्होंने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ज़र्ब का वार किया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सवाल आपसे करूँ, ज़र्ब लगने के बाद कातिल के साथ क्या सलूक किया गया है? उसे जब पकड़ा हसनैन ने तो फ़ौरन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐसे जो शरबत मेरे लिए लाए हैं आप इन्हें पिला दें, तब तक जब तक मैं इस दुनिया में हूँ इससे कोई बुरा सलूक न करें, और अगर इंतकाम भी लिया जाए तो जिस तरह इन्होंने मुझ पे एक वार किया है आप एक ही वार करना, ऐसे मुसल्ला कहते हैं तिक्का तिक्का करने को, वो मत करना। सही। अच्छा, हज़रत अली अमरुज़ा की तदफीन कैसे हुई और नमाज जनाजा जो थी किसने मतलब? असल में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ जंगों में कसरत से शरीक हुए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ऊँटनी के लिए कहा। वो ऊँटनी जिसकी तमसील उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी से दी कि उस पे रख दीजिए, जहाँ पे भी वो रुक जाए वहीं पे मेरी मरकत बनाना, ताकि मेरा जसद अक़दस बेहुरमती से बच जाए। फिर वो इंकिशाफ हुआ हारून रशीद के ज़माने में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालिया यानी मज़ार का, हालिया मरकत का। सही, थैंक यू। शहादत तो हज़रत अली के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू हो रही है। आज 20 रमज़ान भी है मुफ्ती चमन साहब कि फ़ातिह मक्का, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका जिक्र भी हो जाए। जी, फ़ातिह मक्का के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तेह मक्का जो है वो एक इस्लाम का गलबा भी कहें और इस्लाम की हकीकी सूरत भी फ़तेह मक्का को करार दें। तो गलबा तो वाज़ेह सी बात है कि ये वो इलाका है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और उस पैदाइश के बाद जब यही अपने ख़ानदान वाले इन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सादिक और अमीन कहते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हालात वहाँ तक पहुँचे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन अक़दस से खून निकाला गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी की गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कंधों के बीच नापाक चीज़ें डाल दी जाती हैं। बिलाखिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी इलाके से निकलने पर मजबूर किया गया, और ये फ़तेह मक्का वो मौका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा
इसी इलाके में मेरे आका अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई, गलबा अता फरमाया। मक्का जो काबतुल्लाह जो बुत कदा बन चुका था वो दोबारा से उसको बुतों से पाक किया गया और उसके अंदर जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जहाँ पर कलमा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा की छत पे चढ़ते हैं और काबा की छत पे चढ़कर वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। तो ये इस्लाम का गलबा तो है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका जो दूसरी जानिब है वो भी हमारे आज के दौर में हम जो मुसलमान हैं हमारे सामने भी होनी चाहिए, और वो लोग जो इस्लाम को न जाने अछूत समझते हैं और इस्लाम की हकीकी तशरीह से गाफिल हैं, उनकी नज़र में भी ज़रूर होना चाहिए फ़तह मक्का का मामला कि ये फ़तह हो रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने हुजूर के अपने इलाके से निकलने पर मजबूर किया था और हुजूर का कसूर कोई नहीं था। हुजूर का कसूर अगर आप कहना चाहें तो सिर्फ इतना था, हुजूर कहते थे बहुत से बुतों को मत पूजो, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें बनाया है। आज वो इलाका जिस इलाके वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को आपके घर से निकाला, हुजूर के चचा जनाब हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, हुजूर के मुक़्तदर सहाबा को शहीद किया, आज जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में दाखिल होते हैं तो एक सहाबी की ज़बान से निकलता है अल यौम यौमुल मलहमा, आज जंग का दिन है, आज खून रेजी का दिन है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली, हुजूर ने फरमाया ला अल यौम यौमुल मरहमा, आज जंग का दिन नहीं है, आज तो मेहरबानियों का दिन है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फ़तेह मक्का के मौका पर उस मेहरबानी और रहमत का इज़हार फरमाया कि बिलाशुबा आप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की वजाहत में और तफसीर में ये फ़तेह मक्का का दिन रखना चाहें तो इसकी बिल्कुल यकीनन मिसाल नहीं मिलेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हज़रत अबू सुफियान बाद में मुसलमान हो गए, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन इस्लाम से पहले सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के खिलाफ बड़ी जंगें की। अब होना तो ये चाहिए था कि दिल के अंदर वो कसक बाकी रह जाती हुज़ूर के दिल के अंदर, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फवो आमिन, उधर फरमाया जो काबा में दाखिल हो गया उसको अमान है, जिसने अपने दरवाजे को बंद कर दिया उसको अमान है, जिसने हथियार फेंक दी उसको अमान है। हत्ता कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दौरे कुफ्र में इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी जंगें की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसको भी अमान है। तो फ़तेह मक्का जहाँ इस्लाम के गलबा का दिन है, वहीं पर इस्लाम की हकीकी तशरीह का दिन भी है कि इस्लाम अमन के लिए आया, सलामती के लिए आया, दुनिया को रहमत देने के लिए आया। और सच पूछें तो इस्लाम का हकीकी चेहरा यही है। मैं और आप गलत हो सकते हैं इस्लाम की तशरीह में, हमारा किरदार गलत हो सकता है, वरना इस्लाम का हकीकी चेहरा वो है जो फ़तेह मक्का के दिन जो है वो आलम पूरी कायनात ने और पूरी दुनिया ने फ़तेह मक्का के दिन इस्लाम का हकीकी चेहरा देखा। माशाल्लाह, थैंक यू। उसी साथ एक सवाल एतकाफ़ के हवाले से, आज 20 रमज़ान है, डेफिनेटली हमारे उम्मत मुस्लिम आज एतकाफ़ में बैठेंगे, एक मुख्तसर सा जो है एतकाफ़ के फ़ज़ाइल जो है, एतकाफ़ जो है वो उसकी मुख्तसर तरीन अगर फजीलत कहें तो वो ये है कि अब तो सखी के दर पे, जैसे अली भाई अब तो सखी के दर पे, मतलब ये कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के देखिए ना, जब किसी के घर दरवाजे पे बैठ जाता है तो अब वो उसे खाली नहीं मोड़ता। और एतिकाफ़ में इंसान जो है सब कुछ छोड़ के अपने मालिक और खालिक के दर पे बैठ जाता है कि मालिक मैं गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैंने दुनिया और ज़िंदगी जिस मामले में भी गुजारी, आज तेरे दर पे बैठा हूँ, आज करम की भीख मिलेगी तो मैं वापस जाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अज़मत है। और इसी के साथ दूसरी चीज़ जो मिलती है वो है मेरे आका अलैहिस्सलाम का अमल शरीफ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोहब्बत वाले हैं उन्हें ये चाहिए कि ये काम मेरे महबूब ने किया है। और महबूब अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए तो आप बाकायदगी से एतिकाफ़ फरमाते रहे, बाकायदगी से एतिकाफ़ फरमाया रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का। और एक बार किसी गज़वा में मसरूफ़ियत की वजह से आप अलैहिस्सलाम से 10 दिन का एतिकाफ़ रह गया, तो आपकी निगाह में इसकी इतनी अहमियत थी कि आपने उसके बाद उस एतिकाफ़ को क़ज़ा भी फरमाया। हालांकि सुन्नत की, हमारे लिए सुन्नत की क़ज़ा नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की एतिकाफ़ से मोहब्बत इतनी थी। और वैसे भी आप जो काम करते थे बाकायदगी से करते थे, और हुज़ूर ने फरमाया भी है कि सबसे बेहतर अमल वो है जो बाकायदगी से हो।
تو اس لیے اگر ایک بار جو ہے نا وہ آپ سے اعتکاف رہ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قضا کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے بیچ 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک خندق کا فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کے بیچ ہے، یعنی اسے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دن کا اعتکاف ہے، اور الحمدللہ یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر رمضان شریف میں ہوتا ہے، جس میں انسان کے اعمال کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو بھائی اعتکاف کریں گے ضرور اللہ کا کرم بہت حاصل شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت بھی قریب ہے اختتام کے۔ علامہ صاحب، شہادت علی امت مسلمہ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ بیان کریں تو پھر ہم صحیح سے منقبت کے بعد پروگرام کو فائنل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں انہوں نے خود اس کی تفسیر کی ہے، سحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سحر گواہ رہنا کہ جب بھی تیرا طلوع ہوا ہے تو نے کبھی علی علیہ السلام کو سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی یہ ان کی مجبوری تھی۔ یہ ایسا پیغام ہے جسے آپ تہجد کہیں، سحر خیز کہیں، یا خدا کی اتباع میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا کہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیغام دیا کہ اگر مجبوری کے عالم میں بھی ہو، کیونکہ لا ضرر والا ضرار فی الاسلام، نقصان اور نقصان دینا اسلام میں نہیں ہے۔ تقوی کے پیکر نے جاتے ہوئے بھی تقوی کا پیغام دیا، کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وہ بیٹی زینب سلام اللہ علیہ، اسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور حسین کے کاندھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ بڑی تکلیفیں آپ لوگوں پہ وارد ہوں گی، لیکن اس میں بھی خدا کو فراموش نہ کرنا، تہجد میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا پیغام تھا۔ بہت شکریہ اپنا علامہ اسلم پوری صاحب، مفتی زمان صاحب جو ہے آپ نے پروگرام میں شرکت کی ہمارے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے علی اشرف قاضی صاحب سے مولا علی کی شان میں جو ہے منقبت جو ہے، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں۔ علی کے یاد کر روز فریاد کر، علی اجے ناوساں مولا جے ناوساں، پنج دل شاد کر، علی اکھے یاد کر روز فریاد کر، جہ جو مشکل کشا تہ وڈو ناز آ، جہ جو مشکل کشا تہ وڈو ناز آ، ہو علی جون تیرا زوا، مولا جون تیرا زوا، علی جون تیرا زوا، تو جنت میں ونی جائے آباد کر، علی جے ناوساں مولا جے ناوساں، پنج دل شاد کر، علی اکھے یاد کر روز فریاد کر، دین خاتے سخا علی کے دی کئی،
دین خاطر سخا علی اکیڈی کئی ہو ہتھن تے بچڑا کہایا ہتھن تے بچڑا کہایا ہتھن تے بچڑا کہایا علی جے نام جو تو وڈو لحاظ کر علی جے نام ساں مولا جے نام ساں پنج دل شاد کر علی کھے یاد کر روز فریاد کر چوے سبحان شاہ تھی تو مولا چوے سبحان شاہ تھی تو مولا ہو اتھین میں بھلائی اتھین میں بھلائی اتھین میں بھلائی برائن کھے ونی ہانے آزاد کر علی جے نام ساں مولا جے نام ساں پنج دل شاد کر علی کھے یاد کر روز فریاد کر. سبحان اللہ. بہت شکریہ. میں تمام اپنے محسن مفتی صاحب کا، علامہ صاحب کا، اشرف غازی صاحب کا بہت شکر گزار کہ آپ نے GFM 88 کو اتنا ٹائم دیا آپ نے. لسنرس، آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن سن رہے تھے رمضان الکریم، اور آج ہمارا موضوع تھا شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام. تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں گے اس لاک ڈاؤن میں بھی. گھر پہ رہیں گے آپ. کرونا سے بچنا ہے تو گھر پہ رہنا ہے. اپنے ہوسٹ اور دوست آغا جبار خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.